Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter. Chapter first, food and digestion. So in this chapter we shall learn about the different types of food items that we should contain in our diet and what is the process of digestion we will discuss in our chapter. Now let's look at chapter. Chapter first, food and digestion. First of all, you all students get ready. Can you name the following? Let's start. फर्स्ट वन इज आई एम मेड ऑफ फ्लोर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्रेन. ग्रेन से जो फ्लोर यानी आटा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेन फ्लोर. नेक्स्ट इज आई एम रेड एंड राउंड विद जूसी पल्प. पीपल थिंक आई एम अ वेजिटेबल. बच्चों कौन सा होता है वो? टमाटो. नेक्स्ट इज आई एम वाइट एंड बिलोंग टू द डेयरी ग्रुप, मिल्क. Now students, let's start our first topic, food. All living organisms need food to survive. We eat many kinds of food items to get energy. We eat vegetables, fruits, grains, meat, nuts and fish. Some foods are eaten raw while others are eaten cooked. नाउ स्टूडेंट्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. हम अलग अलग काइंड के फूड आइटम्स को ईट करते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं, ग्रेन्स, मीट, नट्स एंड फिश. बच्चों, कुछ फूड आइटम्स को आप कच्चा खा सकते हो, कुछ फूड आइटम्स को आपको कुक करने की नीड होती है. फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो, सम गिव यू एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, हर एक फूड आइटम्स में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कुछ फूड आइटम्स बच्चों आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ फूड आइटम्स से आपको एनर्जी मिलती है. व्हेन यू ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन एडिक्वेट क्वांटिटी, इट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड डाइट. अगर आप फूड आइटम को एक एडिक्वेट क्वांटिटी में ईट करते हैं तो एक ये बैलेंस डाइट होती है. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. बच्चों, 5 तरीके के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Now student, next is types of food. Our body need following nutrients. आपकी बॉडी को ये इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. First is energy giving food, that is carbohydrate and fats. Next, body building foods, proteins, protective foods, vitamins and minerals. Now students, start with energy giving food, carbohydrates. Carbohydrates are energy-giving nutrients. Sugar, rice, wheat, and potatoes are some rich sources of carbohydrates. People who do more physical work need more carbohydrate. Carbohydrates are of two types, sugar and starch. कार्बोहाइड्रेट को बच्चों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है. जो बच्चों ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन लोगों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों शुगर में, राइस में, व्हीट और पोटैटो में होता है. कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. नाउ sugar is a simple carbohydrate. It is found in fruit, milk and breakfast cereals. Starch is a complex carbohydrate. It is found in potato, rice and refined wheat flour. शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है. ये हमारा फ्रूट्स में, मिल्क में, ब्रेकफास्ट में और सीरियल्स में पाया जाता है. स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो पोटैटोज में, राइस में पाया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द images of the food items that contain carbohydrate. Next is fat. Fats are also energy giving nutrient. They give us more energy than carbohydrate. Cream, oil, ghee, cheese, butter, etc. are rich in fat. फैट्स भी बच्चों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं. ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट. बच्चों, घी में, नट्स में, बटर में फैट्स होता है. व्हेन दीज आर टेकन इन लार्ज अमाउंट्स, एक्स्ट्रा फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. अगर हम इन्हें लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में, जिन्हें हम फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं. Now let's look amazing fact. Eating too much fatty food leads to various disease like obesity, cancer, heart disease, blood pressure, etc. अगर आप ज़्यादा फैटी एसिड्स वाले फूड खाते हो तो आपको ओबिसिटी हो सकती है, आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. फर्स्ट इज प्रोटीन्स. Proteins are the nutrients that are present in bodybuilding food. Protein help us to grow. They repair damaged cells and worn out tissues. Milk, pulses, beans, soya,
beans, etc., cheese, etc. are rich in proteins. Growing children need more proteins. प्रोटीन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स बच्चों आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो आपको चोट लग जाती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है, आपके टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं प्रोटीन की वजह से ही। किन किन फूड आइटम्स में प्रोटीन होते हैं? लेट्स लुक द इमेजेस। पल्सेस, सोयाबीन्स, एग्स एंड चीज। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटीन फूड आइटम्स ईट करने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। Vitamins and minerals help us to stay healthy and fit. That's why they are called as protective food. Vitamins और minerals बच्चों हेल्दी और फिट रहने में हमारी हेल्प करते हैं बच्चों, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ फर्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज, stay healthy and also support many body functions. There are different types of vitamins A, B, C, D and K. Each vitamin has its significant role. Fresh fruits, green vegetables, milk, nuts, etc. are rich in vitamins. विटामिन्स जो होते हैं डिजीज से फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, आपको स्वस्थ बनाते हैं। बच्चों डिफरेंट टाइप के विटामिन जो होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी एंड के। फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, हरी सब्जियां, मिल्क, नट्स, इनमें विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। लाइक विटामिन, मिनरल्स ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्दी। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड. Calcium, potassium, sodium, iodine and iron are some examples of minerals. Fresh juices, nuts, raw vegetables, etc. are rich in minerals. बच्चों विटामिन की तरह मिनरल्स भी आपकी बॉडी को ग्रो करने में, आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आपके बोन्स की फॉर्मेशन, हड्डियां मजबूत होती हैं, टीथ स्ट्रांग होते हैं और ब्लड फॉर्म होता है मिनरल्स की वजह से। मिनरल्स में बच्चों कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन होता है। बच्चों फ्रेश जूसेस आपको पीने चाहिए, नट्स लेना चाहिए यानी कि जो मेवे होते हैं वो लेने चाहिए और कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। Now students, let's read the amazing fact. A lack of iron in the body causes a disease called anemia. अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उससे एक डिजीज एनीमिया हो जाता है। Beside these 5 type of nutrients, our food also contain. इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी फूड में क्या क्या चीजें और होती हैं? रफेज एंड वाटर. Roughage is the fibrous material present in plants and their products. Like fruits and vegetables, roughage does not contain any nutrient but help in the proper bowel movement, preventing constipation. The main source of roughage in our diet are salads, vegetables and fruits as they have high fiber content. रफेज एक फाइब्रस मटेरियल होता है जो प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट से पाया जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रफेज सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। रफेज में बच्चों कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता बल्कि फिर भी वो हमारी फूड के लिए, बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। रफेज हमारे बॉल मूवमेंट यानी डाइजेशन प्रोसेस को हेल्दी रखता है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जो मेन सोर्सेज हैं जिसमें रफेज पाया जाता है बच्चों, सैलेड आपको खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें हाई फाइबर होता है। नेक्स्ट आता है वाटर। Approximately 71% of our body is made of water. We should drink plenty of water every day. It helps with the proper functioning of our body and also helps in the removal of waste from the body. बच्चों हमारी बॉडी में 71% पानी का होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए हर रोज़। बच्चों जो वाटर है वो क्या करता है, जो भी सारा वेस्ट होता है उसको, टॉक्सिक वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। Now students, let's read fun activity. To demonstrate how food gets spoiled if it is not stored properly, bring a piece of bread to the classroom. Keep it in open area for a few days. Student will observe the difference in its color and smell. बच्चों आपको पता है अगर आप कोई भी फूड को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, खुला रख देते हैं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके आप ब्रेड के पीस को लीजिए और उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ओपन में रख दीजिए, आप उसका देखेंगे स्मेल और टेस्ट डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। The food that we eat is not directly used by the body to provide energy. It is broken down into a simpler form so that it can be absorbed by the blood. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. बच्चों जो फूड हम ईट करते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी उसे यूज नहीं करती एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर पीसेस में तोड़ा जाता है, फिर उस पीसेस को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। उसकी इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं।
The process of digestion begins from the moment we put food into the mouth. The food then passes into a system of organ called the digestive system. It consists of the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. बच्चों जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं, माउथ के अंदर रखते हैं, वो एक सिस्टम से पास होते हुए स्टमक तक जाता है. उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस काम करते हैं. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, माउथ. Food taken into the mouth is chewed and broken down into smaller pieces. The chew food get mixed with a liquid called saliva. It makes the food moist and easy to swallow. सबसे पहले जैसे आप फूड को माउथ में रखते हैं तो वो हमारा स्मॉल पीस में टूटना चालू हो जाता है. जैसे आप फूड को चबाते हैं तो एक सलाइवा जो होता है, एक आपके माउथ में लिक्विड होता है, वो उसे स्वेलो करने में आपकी हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है सेकेंड इज फूड पाइप. The swallow food passes into the food pipe. The food pipe runs along the neck and the chest. The food then reaches to the stomach for further digestion. Now students, जो swallow food होता है, जो आप माउथ के थ्रू आपके स्टमक में जाता है, वो फूड पाइप के थ्रू जाता है. फूड पाइप आपकी किससे पास होती हुई जाती है? नेक और चेस्ट से पास होती हुई जाती है, जो स्टमक तक पहुंच जाती है. नाउ नेक्स्ट इज स्टमक. Stomach. The stomach is a sac-like organ that breaks down food into smaller particles by constant churning and mixing with digestive juices. आपके स्टमक में को डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो आपके फूड पार्टिकल को चर्न करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. Food from the stomach moves into the small intestine. The useful nutrients of the food get absorbed by the blood and are taken to all parts of the body. बच्चों, आपके स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है और उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन. The undigested food is passed into the large intestine. It absorbs water from this and then forms waste. फिर जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिस फूड को आप पचा नहीं पाते, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में सप्लाई किया जाता है और वो बच्चों वेस्ट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज एनस. द वेस्ट फॉर्म्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बन चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक सप्लाई किया जाता है और एनस उसे रिमूव आउट कर देता है बॉडी में से. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक अमेजिंग फैक्ट. An enzyme in our saliva known as the amylase convert the starch into sugar. हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है amylase, जो यानी कि स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है बॉडी का? लिवर. नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको हाथ जरूर वॉश करने चाहिए. द प्लेस वेयर यू ईट मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी. आप साफ सुथरी जगह बैठ के खाना खाएंगे. ईट फूड एट फिक्स टाइम. आपको एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए खाना खाने का. डू नॉट ओवर ईट. कभी भी हमें ज्यादा खाना नहीं खाना, जितनी भूख लगी उतना ही खाना चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट. आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं. ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. आपको हरी सब्जियां, ताजे फल खाने चाहिए. च्यू फूड वेल बिफोर स्वेलिंग. बच्चों, आपको डायरेक्टली फूड को स्वेलो नहीं करना, उसे अच्छे से चबाना है. ईट फ्राई फूड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम ओकेजनली. आपको बच्चों तला हुआ खाना, स्वीट्स, आइसक्रीम ओकेजनली खानी चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम बैक टू डू फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज च्यू फूड विल डैश स्वेलिंग. हमें क्या करना चाहिए? स्वेलो करने से पहले च्यू को अच्छे से, फूड को च्यू करना चाहिए बिफोर. Drink plenty of water. Always wash your hands before and after eating. Eat food at fixed time. Now students, let's read new words. Your first word is diet. The kinds of food that a person, animal or community habitually eat. Diet वो फूड आइटम होता है जिसे कोई भी पर्सन, एनिमल या कम्युनिटी ईट करती है. Nutrient means a substance that provide nourishment essential for the maintenance of life or growth. न्यूट्रिएंट बच्चों एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? लाइफ और हमारे ग्रो करने में हमें सारी एसेंशियल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. डाइजेशन मीन्स होता है द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट,
फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। फूड में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ऑयल, घी, चीज़, बटर एक्सेट्रा आर रिच इन फैट्स। इन मटेरियल्स में बच्चों सबसे ज़्यादा फैट होता है। विटामिन हेल्प आर बॉडी टू फाइट अगेन डिजीज। विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। रफेज हेल्प इन दी प्रॉपर बोल मूवमेंट। रफेज बच्चों हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन दी माउथ। सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट होता है। द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन डेट ब्रेक डाउन फूड। स्टमक एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फर्स्ट है आपका वी गेट डैश फ्रॉम फूड, वी गेट नरिशमेंट फ्रॉम फूड। हमें नरिशमेंट मिलता है फूड से। बी इज द राइट आंसर। फूड कंटेन डिफरेंट कॉम्पोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सी इज द राइट आंसर। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बी इज द राइट आंसर। द रिपेयर डैमेज cells and worn out tissues, proteins. B is the right answer. Which of the following food item is a rich source of fat? Cheese. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Write the process of digestion with respect to the following organs. कौन सा process of digestion होता है इसमें? इन organs के through बच्चों माउथ में क्या होता है हमारा? intake of food। हम इनटेक ऑफ फूड भी कह सकते हैं। च्यूइंग भी होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट होता है जो च्यू करने में हेल्प करता है। हम कह सकते हैं बच्चों ग्राइंड भी होता है क्योंकि टीथ प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फूड पाइप। बच्चों फूड पाइप क्या करता है? पासेस द फूड टू स्टमक। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है बच्चों? ब्रेक डाउन दी फूड थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू ब्लड। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। Now students, let's do exercise C. Fill in the blanks. Sugar is the simple carbohydrate. Next day, fats give more energy than carbohydrate. Next day, protein help us to grow. Next day, dash help in the formation of bones, teeth and blood minerals. Next day, the waste is removed from the body through the anus. Now students, let's do exercise D. Write the three sources of each of the following. कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग फूड होता है बच्चों हमारा, मिल्क, सीरियल्स एंड नट। आप फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं। प्रोटीन्स बच्चों, प्रोटीन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मीट, बीन्स एंड पल्सेस। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। फैट्स बच्चों जिसमें हमारे सबसे फैट्स क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ऑयल, घी, बटर। विटामिन्स बच्चों किस में होते हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में,
और नट्स में। नेक्स्ट है मिनरल्स बच्चों, किस में होता है? मिनरल्स यानी कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन किस में होता है? सॉल्ट, मिल्क और रॉ वेजिटेबल्स। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.